ओके चलो, तो आज हम लोग एसआई प्रीफिक्सेस समझ लेते हैं बेसिक फिजिक्स में, ठीक है। तो एसआई प्रीफिक्सेस में क्या है, ये तुमको दिया हुआ है, इसको तुमको यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है पहले बताता हूँ, पहले इसका एप्लीकेशन देखो। पहले मैंने यहाँ तक 18 तक लिखा है, -18 +18 तक लिखा है, ठीक है। इसका सिंबल याद रखना, D फॉर डेसी, C फॉर सेंटी, M फॉर मिली, ये माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो और एट्टो, ओके। और ये क्या बताओ तो, डेका, ये हेक्टो, किलो, मेगा। मेगा को मिलियन भी बोल सकते हो, हाँ मिलियन, यस। गीगा को बिलियन बोल सकते हो, टेरा को ट्रिलियन बोल सकते हो, आगे हमको ना पता है। तो फीटा बोल दो और एग्जाम बोल दो, ठीक है। चलो अब एक चीज बताता हूँ, इसका क्या यूज है, नाम देखो क्या रखा गया, एसआई प्रीफिक्सेस। एग्जांपल से समझो, पहले यहाँ पे 2-3 बात और लिख दूंगा। एग्जांपल देखो, जैसे मान लो मेरे पास 2000 मीटर है, डिस्टेंस है, कोई लेंथ है 2000 मीटर, ओके। तो इसको क्या कहोगे तुम, 2000 मीटर क्या बोलोगे, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर बोलना आसान है कि नहीं है। इसको ऐसे लिखते हैं, रुको, 2, इसको लिख दो 10 का पावर 3, ऐसे लिखते हैं, हाँ। और इस ध्यान से ना, 10 के पावर 3 को क्या हम के लिख सकते हैं, के, किलो। वहां तक मैंने सेटिंग किया, तो 2 और यहाँ पर लिख देंगे के, स्मॉल के। स्मॉल के है ये, स्मॉल के, कैपिटल के केल्विन हो जाता है, ठीक है। कैपिटल क्या हो जाता है, ये किलो वाला के जो है स्मॉल के है, ओके। किलो, 1000 को किलो बोलते हैं। अब जब बोलते हैं ना कि कोई बच्चे को दिमाग में आता है बात कि किलो मतलब होता है कि वो तौलने वाला चीज, मास समझ में आता है कि मास है किलो, ऐसा नहीं है। किलो एक नंबर है, 1000 किसी भी चीज को तुम नंबर बोल सकते हो। माने 1000 स्टूडेंट है तो उसको बोलेंगे 1 किलो स्टूडेंट, चलेगा। किलो इज अ नंबर, ठीक है। तब यहाँ पे 1000 के बदले मैंने इसको लिख दिया। अब बताओ ये जो किलो लगा है, क्या इस किलो को मैंने पहले लगाया कि बाद में लगाया, इसलिए इसका नाम क्यों रखा है, प्रीफिक्स, पहले। तो इसका मीनिंग तभी होगा माने कि प्रीफिक्स के तौर पे इस्तेमाल होगा हमेशा, के बाद में कभी इस्तेमाल नहीं होगा, है ना। और जैसे हम बोलते 2 किलो आम, तो 2 किलो आम का मतलब क्या हुआ, 2000 ग्राम आम की 2000 ग्राम आम या 2000 आम, बताओ। मैंने लिखा 2 किलो मैंगो, क्या लिखा मैंने, मैंगोज, मतलब क्या हुआ 2000 आम, 2000 आम की 2000 ग्राम आम। हाँ संख्या में बताना है, तौलना नहीं है इसको, मास नहीं है ये, संख्या में। किलो मतलब वो, किलो का मतलब ये होता है 1000, बात खत्म, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि उसका व्यूज जो है 50K है, 50K मतलब क्या होता है, हाँ भाई के मतलब किलो। अब लोगों को लगता है किलो का है लिखा हुआ पे के, किलो मतलब 1000 को किलो बोला जाता है, कुछ समझे, जा नहीं पच रहा बात, डाइजेस्ट होना चाहिए। किलो मतलब 1000 को किलो बोलते हैं। अब जैसे बोलते हैं उसका जो है व्यूज जो है इस यूट्यूब पे चला गया, मान लो कि बोल देते हैं 1M, ऐसे बोलते हैं ना, कभी बोलते हैं ना 1M चला गया, तो 1M का मतलब क्या हुआ, 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 10 का पावर 6, 10 लाख को बोलते हैं 1 मिलियन, ठीक है। तो के मतलब किलो होता है, ठीक है। के मतलब कभी सुनते हो तुम लोग को कि ये जो है आज जो मेरा मोबाइल बहुत स्लो चल रहा है, केबी में चल रहा है, केबी पर सेकेंड, केबी पर, नाम सुने हो, केबी पर सेकेंड। तो केबी मतलब क्या होता है, किलो बाइट, केबी में, हाँ। और एमबी मतलब मेगाबाइट या मेगाबाइट बोल दो, अच्छा रहेगा। और जीबी मतलब, हाँ जीजा नहीं, गीगाबाइट, हाँ गीगा बोलते चलेगा, जीजा भी बोलते चलेगा, लेकिन गीगाबाइट, ठीक है। गीगाबाइट, मेगाबाइट और किलो, ये केवल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो के आ रहा है, ये एम आ रहा है, जी आ रहा है, ये तुम्हारा प्रीफिक्स है, ये तो यूनिट है। यहाँ पर देखो मीटर ऐसा यूनिट है, मीटर क्या है, ऐसा यूनिट है, मीटर जो यूनिट है। और यूनिट से पहले हमने एक प्रीफिक्स इस्तेमाल कर लिया, उसको बोला गया एसआई प्रीफिक्स। और ये जो ना हमारा जो साइंस का ऑर्गेनाइजेशन है उसे ये डिफाइन किया, उन्होंने डिफाइन किया, और जो डिफाइन किया पूरी दुनिया इसको फॉलो करती है, समझिए। तो ये हमारे लिए बताओ, 2 किलोमीटर बोलना आसान है कि 2000 मीटर बोलना आसान है, 2 किलो बोलना आसान है कि 2000 बोलना आसान है। मैंने कि कन्वीनियंट को देखते हुए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, बड़ी बड़ी यूनिट। अब हम लोग बताओ ऐसे बोलते थोड़ी है कि 2000 ग्राम आलू दीजिए, कितना बेकार लगेगा। बोलते 2 kg आलू दीजिए, 2 kg 2 किलोग्राम हो गया, किलो बोलते तो उसमें 2000 तो हो ही गया, और 2000 बार थोड़ी तोलने गया, 1 किलो का बाट आता है 2 बार तोल के दे देगा, या 2 ऐसे ही 2 किलो का भी बाट आता है तो 2 किलो तोल के दे देगा। भैया मुझे गया, मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक आ गया है तो बाट की भी जरूरत नहीं पड़ती है,
तो फिजिक्स में आगे पढ़ोगे कैसे यूज होता है। तो यूज समझा है इसका। तो ये पहले आता है किलोमीटर। ओके, तो ये याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका यूज बहुत होता है। अब बच्चों को इसका मतलब कितना को याद नहीं रहता तो समझ नहीं आता। तो ये हमेशा याद रखना कि ये हमेशा पहले इस्तेमाल होगा। पहले के भी जो होता है ना किलोबाइट मेगाबाइट से बताते हैं। अब इसको याद करने का तरीका है, याद करने का ट्रिक जो है बहुत ईजी है, तुमको याद हो जाएगा। जैसे पहले शुरू में तो 1 2 3 है, माइनस 1 2 3 है, लगातार 3 का टेबल है, 3 का पर दुटो और होता है, दुटो और तो एक होता है ऑक्टो, एक होता है जेप्टो, एक होता है ऑक्टो। क्या होता है? जेप्टो ऑक्टो। वो भी लिखिए देता हूँ। ओके, 10 का पावर -21 आंसर में दिया हुआ है। ऑक्टो छोटा, पहले जेप्टो लिख देता हूँ, पहले ऑक्टो ऑक्टो छोटा भाई, ऑक्टो बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ऑक्टो। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्टो। ओके, उसमें होता है ऑक्टो, माइनस वाला में ऑक्टो, ठीक है ऑक्टो। इसको 10 का पावर -21 बोल दोगे। एक होता है 10 का पावर -24, इसको जेप्टो बोलते हैं, स्मॉल जेड, जेप्टो क्या चीज। और यहाँ पर भी 10 का पावर 21 को बोलते हैं ऑक्टो बोले ना, यहाँ बोलते हैं ओट्टा। चट्टा नहीं, चट्टी, ओट्टा। क्या चीज बोलते हैं इसको? ओट्टा, ठीक है। जेप्टा उल्टा नाम लिखा गया है, उल्टा लिखा गया। ये जेप्टो होना चाहिए, उल्टा लिखा गया। ये जेप्टो और ये ओट्टो। अब सही है, जेप्टो बोलते हैं इसको, इसको ओट्टो बोलते हैं। हाँ देख लेना एनसीईआरटी में ये ओट्टो, जेप्टो और ओट्टो। उसको बोलते हैं जेप्टा और ओक्टा, ठीक है सही है, अब सही परफेक्ट है। जेप्टो और ओक्टो, इसका नाम क्या है? जेप्टो, या इसका जेड लिखो ना, कैपिटल जेड, इसको क्या बोल दोगे? जेप्टो, जेप्टो। और 10 का पावर 24 को क्या बोलोगे? जेड लिखे हैं और नाम देने में से तो लिखा है जेप्टो हो गया, तो जेप्टा हो जाएगा, गलती हो रहा है नाम। ये जेप्टो वो जेप्टा, और ये होगा तुमको ऑक्टो, ये होगा ओट्टा, चट्टा नहीं ओट्टा, ठीक है जेप्टा। समझा ये बात को? ये नाम मैंने लिख दिया। पहला होगा जेप्टो, ऑक्टो, और ये होगा तुम्हारा जेप्टा और ओट्टा, जेप्टा और ओट्टा। इतना तुम्हारे आंसर में 24 तक दिया हुआ है, पूरे इतना ही होता है अपने पास, इतना ही डिफाइन किया गया है। इतना से ये बहुत बड़ा नंबर है। देखो पावर प्लस में तो बहुत बड़ा नंबर है, माइनस में तो बहुत छोटा नंबर है, ठीक है। तो छोटे से छोटे यूनिट की भी इस्तेमाल करनी पड़ती है हमको, अब बड़े से बड़े नंबर क्वांटिटी को भी यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ा है, तो इतना में काम बन जाएगा। लेकिन अपना काम जो है 18 तक काम बनता है। कहाँ तक चलता है? मैंने 18 से ज्यादा कभी यूज नहीं होगा। एनसीईआरटी में दिया वैसे लिख दिया। ओके, जेप्टा और ओट्टा, और ये होगा जेप्टो और ओट्टो, ठीक है। स्मॉल जेड है, स्मॉल वाई है, ये सब स्मॉल लेटर है, इसमें कोई कैपिटल लेटर नहीं है। इधर में सिर्फ शुरू का 3 लेटर जो है स्मॉल है, बाकी सब कैपिटल है। तो युग समझ में आया? यूज अब एक चीज सबसे बड़ा यूज इसका जानते हो क्या होगा? कन्वर्जन करने में, सेंटीमीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करने में। तुमको केमिस्ट्री का जब न्यूमेरिकल बनाओगे या फिजिक्स का कुछ न्यूमेरिकल होगा तो उसमें तुमको बहुत हेल्प करेगा, ये बहुत हेल्प करेगा। अब कैसे कन्वर्ट करोगे मैं सिखाता हूँ, सुनो मीनिंग बताता, पहले सुनो, पहले ये सुनो, इसका ट्रिक याद करना जरूरी है। तो तुम खुद ट्रिक से पहले देख लो, ट्रिक देख लो, ट्रिक देख लो, ट्रिक वही वाला याद है, ट्रिक। ओके, सेंटी नाम की एक लड़की है, बहुत अच्छा ट्रिक है वो, सबसे बेहतरीन याद करने का तरीका। सेंटी नाम की एक लड़की है, ओके, वो इस क्लास गई, क्लास में टीचर ने मारा उसको, ओके, तो मतलब सर छोट के डंडा से मारा, छोटा डंडा, उसको बोलते हैं मिली वाला डंडा है, मिली है ना। तो बोले सेंटी क्या बोला, डेसी बोल रहा था, उल्टा बोला गया, सॉरी। डेसी नाम की लड़की है, हाँ सही है, डेसी नाम की लड़की है। उसको क्या हुआ कि डेसी को सेंटी मिला, मैंने मार लगा, क्या लगा? हाँ, उसको मार लगा, एक टीचर ने मारा क्योंकि याद करके नहीं गई थी, तो उसको सेंटी हो गई। मार लगने के बाद क्या हो जाता है? सेंटी, नाराज, थोड़ा एकदम खफा। ओके, तो डेसी को सेंटी मिला, सेंटी मिला, तो बोले डेसी को सेंटी मिला, डेसी को सेंटी मिला। तो डेसी 10 का पावर -1, सेंटी 10 का पावर -2, अब मिला मतलब 10 का पावर मिली 10 का पावर -3 हो गया। अब 3 के टेबल पे चलो। अब जाके वो घर पे आई, पढ़ने के बाद मम्मी को बोली, अपना सारा दर्द कहानी सुनाई, और रो भी रही है ना, तभी बोले। तो अब रो रही, तो उसकी मम्मी मना रही है उसको, अब रोना उसका बंद नहीं हो रहा है, रोना बंद नहीं होता। ओके सुन का बोले, तो माँ उसके ला कर दी फ्रूटी, क्या ला कर दी? फ्रूटी। पहली बात, ये कहानी कहाँ पर? कोचिंग क्लास का कहानी है। डेसी को सेंटी मिला, ओके, और उसके बाद माँ को पढ़ा कहानी सुनिए, रोना उसका बंद नहीं होता। उसकी माँ जो है उसको फ्रूटी ला के देगी, पी लेगी तो चुप हो जाएगी। तो माई को बोली यहाँ तक, माई को बोली नहीं पीनी फ्रूटी हट, इतना याद हो गया है ना। माई को बोली नहीं पीनी फ्रूटी हट, हट यानी अट बोल दो, हटो हटो हटो, है ना। तो समझे? इतना कहानी समझ आ गया तो याद हो गया। 10 का पावर -1,
10 का पावर -2, 10 का पावर -3, 10 का पावर -6, 10 का पावर -9, 10 का पावर -12, 10 का पावर -15, 10 का पावर -18। ये जानते हो ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है बोर्ड एग्जाम में, छोटा छोटा एग्जाम ऑब्जेक्टिव में एक दे देगा तुमको, बोलेगा फेमटो कितना को रिप्रेजेंट करता है, समझ बात, बहुत यूज होता है सबका। ठीक है, तो ये कितना इजी ट्रिक हो गया। डेसी को सेंटी मिली, माई को बोली, यहाँ पर माई को बोली बोल देना पूरा, माई को बोली नहीं पीनी फ्रूटी हट, है ना, फ्रूटी थी माँ को लगा के, तो बोली माई को बोली नहीं पीनी फ्रूटी हट। तो ये ट्रिक याद रखना। क्या बोला मैंने, डेसी को हिंदी लिखो, डेसी को सेंटी मिली, मिली मिली, है ना, डेसी को मिला का लड़की है, डेसी को सेंटी मिली, माई को बोली, माई को बोली एक साथ, माई को बोली एक साथ, माई को बोली, माई को बोली नहीं पीनी फ्रूटी, याद रखोगे इसको, हट, हट को अट लिख दो। अभी डेसी से डी हो गया, ये डेसी क्या हो गया, ये डी, ट्रिक याद है डी, और ये को हटाओ सी, ये कैंसिल, मिली एम, माई को बोली माइक्रो, बोली को कर दो, नहीं पीनी नहीं यानी नैनो, और पीनी यानी पीको, और फ्रूटी यानी फेमटो, हो गया खत्म। हट का अट्टो, हट्टो, हाँ हट, कितना आसानी से याद हो गया। अब यहाँ पर भी चुप नहीं हो रही है वो लड़की, कहानी समझो, यहाँ पर भी चुप नहीं हो रही है, तो उसको मम्मी को पता है कि मेरी बच्ची का जो फेवरेट है दही, क्या चीज़ है, हाँ हाँ, तो दही का कहानी आ गया। चलो, तो अब जाकर के उसके घर में दही नहीं, लेकिन फेवरेट उसको पता है दही, लेकिन उसके घर में, तो उसके बगल में एक आंटी रहती है, चच्ची रहती है, बूढ़ी सूढ़ी रहती है ना, तो उसको माँ जी बोलती है, वो क्या बोलती है, माँ जी। तो उनके पास जाती है दही लाने के लिए, मेरी बेटी का चुप हो जाए, है ना, कहानी से माने दही खा लेगी तो चुप हो जाएगी, उसका फेवरेट है। तो बोलते माँ जी के पास जाती है, बगल में पड़ोसी के पास, तो बोलते दही है क्या, दही है क्या, माँ जी तेरे पास एक्स्ट्रा, हाँ, दही है क्या माँ जी तेरे पास एक्स्ट्रा, हाँ। अब दही से क्या हो गया, दही से क्या होगा, डी है, डेका, हेक्टो, हेक्टो, किलो, क्या क्या, किलो, माजी, मेगा, गिगा, टेरा, पिटा, एक्सा, क्या समझे, ई, ये कैपिटल पी है, ये कैपिटल पी है, दो ये कैपिटल पी है, ये अंदर समझना, बड़का छोटका पी होता है पिको, ओके, छोटका पी क्या होता है पिको, और बड़का पी होता है पीटा, हाँ याद रखना, पी 10 का 10 का 15 को बोलते पीटा, 15 से याद ना, पी फोर 15 और पी फोर पीटा, याद रहेगा, है ना। और टेरा, टी फोर 12 और टी फोर टेरा, 10 का पावर 12, कितना आसान है, नहीं समझे। और गीगा तो ऐसे याद है, गीगा जीजा है, जीजा जो है 9 है, 9 तो 10 का 9 हो गया, जी छोटा चीज कई सारे ट्रिक है याद करने का, 10 का पावर 9 को गीगा बोलते हैं, जीजा गीगा जो है उसमें 9, समझे नहीं लड़की, अरे जीजा में गीगा में जी से लिखते हैं ना, तो 9 के जैसा लगता है, इसलिए बोलते हो गीगा, ओके याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। वैसे ये ट्रिक भी हो गया और उसे भी याद हो गया। तो ये देखो, टेरा 12, पीटा 15, एक्सा 18, ई फोर 18, ई फोर एक्सा, कितना आसानी से याद हो गया। अब बाकी किलो फिलो तो जानते ही हो, मेगा मिलियन जानते ही हो, भेज गया ना। तो बहुत सारे ट्रिक है। दूसरा इसमें तो तुमको ट्रिक बताई थी हमने, अब इसका यूज देखो, पहले समझा गया ट्रिक, डेसी को सेंटी मिली, माई को बोली नहीं पीनी फ्रूटी हट, और दही है क्या माँ जी तेरे पास एक्स्ट्रा, तो सब एक लाइन से हो गया ना, हो गया। और इसमें तुम लिख दो ना, इसमें क्या हो जाएगा, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, बस 3 का टेबल, 10 का पावर 6, 10 का पावर 9, गीगा है ये, गीगा, 10 का 12, 10 का पावर 15, 10 का पावर 18 तक ही यूज पड़ेगा, यही काम आएगा। अब इसका यूज दिखाता हूँ कैसे यूनिट कन्वर्जन में इसका इस्तेमाल होता है, ओके। तो इसको क्या करो तुम लोग, ये ट्रिक को लिखना है तो लिख लो, काम आएगा, ओके। एक जगह डेसी को सेंटी मिली, माई को बोले नहीं पीनी फ्रूटी, और ट्रिक लिख लो, और उसके बाद जो है तुमको मैं यूनिट कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। पहले सो नोट कर लो साइड से कॉपी पे। अब देखो इसका कन्वर्जन कैसे करेंगे, आप ध्यान सुनना, मैं कन्वर्जन करना सिखाता हूँ, ओके। इसको मैंने खाली सिंबल यहाँ छोड़ दिया है, क्या छोड़ दिया है, सिंबल, ओके। अब ये बस नाम याद रखना है, नाम तो यूज ही नहीं करना है, बस खाली तुमको ये सिंबल यूज करना है सिंबल, और नाम बोलना है उसका, ठीक है। जैसे एम लिखा रहेगा तो मिली, सिंपल बात है। इसको क्या पढ़ोगे, सुनाओ तो जल्दी, इसको क्या पढ़ के सुनाओगे, देखता हूँ मैं तुमको एग्जाम्पल देता हूँ। पहले एग्जाम्पल देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5 बोले, इसको क्या पढ़ो, पढ़ के सुनाओ। हाँ, इन्हें 5 मीटर मिले, ऐसे नहीं बोला 5 मीटर मिली। हाँ, क्यों मिली पढ़ रहे हैं पहले, क्योंकि मिली जो है एसआई प्रीफिक्स है, और वो हमेशा एसआई प्रीफिक्स यही होगा। मीटर कभी भी एसआई प्रीफिक्स का टर्म नहीं बनता, वो तो यूनिट है, ऐसा यूनिट है वो, तो ऐसा यूनिट से पहले ही यूनिट आ रही है, नंबर को रिप्रेजेंट करता है वो, ये यूनिट को रिप्रेजेंट करता है ना।
समझ आ रहा बात को? तो मिलीमीटर पढ़ते हैं, मीटर मीटर ना, तो मीटर मीटर भी नहीं पढ़ते हैं, अब मीटर मिली भी नहीं पढ़ते हैं, और मिली मिली भी नहीं पढ़ते हैं, समझे? मिली मीटर पढ़ते हैं, क्योंकि मिली जो है पहले वाला एम जो है वो मिली है ना। अब मुझे तुमको बोला ये 5 मिलीमीटर में, सुना था, मैं बोलूँ 5 मिलीमीटर में कितने नैनोमीटर होंगे? अब मैंने ये पूछ दिया तुमको, मैंने मिलीमीटर को मुझे नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, मैंने तुमको बोल दिया पहले चलो पहले मीटर में कन्वर्ट करता है। सर पहले मीटर में बताइए इसका आंसर, कितने मीटर होंगे? मैंने ऐसे दे दिया, मैंने एक्स मीटर, मैंने क्या दे दिया बताओ? एक्स मीटर, एक्स का मान निकालना। चलो ठीक है, समझे? तो बहुत ईजी है। क्या करेंगे? ये मिली है, क्या है बताओ? मिली का मतलब क्या होता है? देख लो मिली का मतलब क्या होता है, 10 का पावर -3 को, क्लियर? ये हमको छेड़छाड़ नहीं करना है, इस मतलब इसका मतलब है मिली, इसका मतलब मीटर है, उसको छेड़छाड़ नहीं करना। हो गया तो हो गया, बताओ x के बदले में कितना आ गया? ये ना आ गया। तो तुम चाहो तो इसको 5 का बट्टा 10 का 10 ऐसे लिख सकते हो, 1000 लिख दे ऐसे, चलिए बोलो ना, ऐसे लिख दे, अरे लिख दे, क्या लिख सकते आंसर? 0.005 मीटर। अब बच्चों को कितना डायरेक्टली सिखाया जाता है कि सर मिलीमीटर से मीटर में जाना है तो 1000 से भाग कर दीजिए ना, क्योंकि 1 मिलीमीटर में जो होता है, सॉरी 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है ना, तो क्या करते सीधे भाग कर दीजिए। कभी गुना करना पड़ता है, कभी भाग करना पड़ता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ये तरीका जो मैंने बताया, कभी इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, खाली तुमको मिली के बारे में पता होना कि 10 का पावर -3 होता है। कितना आसानी से बन गया, गौर किया? अरे समझे कि नहीं? अब x का वैल्यू कितना हुआ? x का मतलब बता, खत्म, ओके। खाली x मीटर को छोड़ के लिखा है, x उसी के बदले, समझ आया बात? अब एक और एग्जांपल दो, माने यूनिट कन्वर्जन में तुमको काम आएगा। वैसे तुम्हारे दिमाग में तो ऊपर से मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना? मीटर में ना, मिलीमीटर को या 10 का पावर -3 दिखाई दे रहा ना, डायरेक्टली पुट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड वाला चक्कर नहीं रख रहा, तो खतरनाक होता है वो, ठीक है। अब उल्टा करते हैं, 5 मीटर को हमको बताना है कितना मिलीमीटर होगा, बताओ कितना मिलीमीटर होगा? उल्टा कर रहा है, मैंने मीटर को इस बार किस में कन्वर्ट करना है? मिलीमीटर में। तो कैसे करोगे बताओ? तब चलो सवाल देखो, ध्यान दो। पहले लिखो 5 मीटर का, लिख दो, लिख दिया? आज चुपचाप क्या करो, ध्यान सुनना, वो सब नहीं, डिवाइड मल्टीप्लाई का चक्कर मत रखो, चिंता नहीं करो। हम क्या करेंगे कि मिलीमीटर के लिए हमको क्या चाहिए? मिलीमीटर के लिए यहाँ पे एक और एम होना चाहिए, तो 1 एम लाएंगे ऐसे, 1 एम से क्या कर देंगे? डिवाइड। अरे ये मिली को लाया, फिर मिली से मल्टीप्लाई किया, मिली से डिवाइड, तो ये मिलीमीटर में हो गया। कुछ समझे नहीं? आप ध्यान दो, 5, इस मिली को लिख दो 10 का पावर माइनस, बट इस मिली को लिखना नहीं है, क्यों? क्योंकि हमको आंसर मिलीमीटर में चाहिए, तो इसको मिलीमीटर। समझ में आया बात? नहीं समझ आया लग रहा है? नहीं आया समझ में? नहीं आया। 1 यम से गुना किया, 1 यम से भाग किया, क्योंकि इसको मिलीमीटर में हमको आंसर चाहिए, मीटर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, इसलिए हमने 1 यम से गुना किया, 1 यम से भाग किया, भैया गया। अब इस मिली का मतलब क्या होता है? यम का मतलब क्या? मिली, मीटर नहीं, ये वाला मिली, मिली से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। तो मिली जो है 10 का पावर -3 होता है, देख लो यहाँ मिली 10 का पावर -3 है ना, 10 के पावर -3 को ही मिली बोलते हैं, नंबर है वो एक तरह का। तो यहाँ रख दिया, बट यहाँ रखने की जरूरत, क्योंकि हमको मिलीमीटर में आंसर चाहिए। अभी 10 का पावर -3 को ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? +3, नीचे से ऊपर जाने पर क्या हो जाता है? प्लस, हो गया आंसर 5000 मिलीमीटर। एक्स का मान कितना आ गया? 5000। समझे बात को? नहीं समझ आया लग रहा है? बहुत इजी में कन्वर्ट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हैं? कि कैसे मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, इसका चक्कर ही खत्म। कुछ समझे नहीं? तुमको अभी इसका एमए समझ नहीं आएगा, जब एमए तब न्यूमेरिकल लगाओगे तो बच्चा को कंफ्यूज होगा कैसे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, किलोमीटर, मीटर, ये सब कुछ नहीं होगा, बस तुम्हें खाली ये एसआई प्रीफिक्स से याद होना चाहिए। एक और एग्जांपल, चलो एक और एग्जांपल। मैंने तुमको बोल दिया कि 5 मिलीमीटर में, अब उल्टा 5 मिलीमीटर में कितने नैनोमीटर है? एक्स का वैल्यू बताओ, नैनोमीटर। अब वही बात, ये फंडा समझ गए, फंडा समझ में आ जाएगा। फिर से सुनो पहले सुनो, लेकर चलो इसको, क्या बताओ? 5 मिलीमीटर है, लेकर चलो, 1 मिली को लिख दो 10 का पावर माइनस, हटा दिया, अरे हटा दिया ना। अब इसको नीचे लाएंगे, अब रहने दो 10 का माइनस रहने दो, छेड़ा नहीं करना। अब मुझे क्या चाहिए? हमको आंसर नैनोमीटर में चाहिए, तो क्या करेंगे? 1 एन से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 एन से, समझे? अभी तो मैं पूरा स्टेप कर रहा हूँ, तुमको आता रहेगा तो फटाक से निकल लोगे, ठीक है? समझे कि नहीं? क्योंकि मुझे नैनोमीटर में चाहिए। अब नैनो का मतलब क्या होता है? 9, एन फॉर 9, ओके, 10 का पावर -9। तो लिख दो, पहले यहाँ लिखो 5 × 10 का पावर -3, और इस नैनो का मतलब 10 का पावर माइनस, क्या समझ रहा है? और ये नैनोमीटर को छेड़छाड़, क्या आंसर में नैनोमीटर चाहिए। अब बताओ, -9 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा?
कितना आंसर आया? दिख रहा है जी, दिख रहा है, देखो तो 10 का पावर 6 नैनोमीटर। 9 में से 3 गया तो 6 बचा, हो गया आंसर। एक्स का वैल्यू बताओ, यहाँ पे एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू है 5 पर क्या 0 0, यानी 50 लाख। 50 लाख सही है, पिपल है। समझ को नहीं समझ लग रहा है? आसान है कि नहीं कन्वर्ट करना? अब कुछ लोग क्या करते हैं, अरे मिलीमीटर ना, मिलीमीटर को नैनोमीटर में जाना ना, ऊपर से नीचे आना ना तो प्लस पावर से गुना कर दो, और नीचे से ऊपर जाना तो माइनस पावर से गुना कर दो। या ऐसे बोलता है, ऊपर से नीचे आ रहा तो गुना कर दो, और नीचे से ऊपर जा रहा तो डिवाइड कर दो। देखो ना, मिली को किस में कन्वर्ट करना था? नैनो में। नैनो में 9 में और 3 में कितना का अंतर है? 6 का। तो 10 का पावर 6 से सीधे मल्टीप्लाई कर दो, सीधे। और अगर मिली से नैनो पे जाना तो मल्टीप्लाई कर दो, नैनो से मिली पे जाना तो सेंटी पे जाना तो सॉरी नैनो से अगर मिली पे जाना तो डिवाइड कर दो। ये फंडा लगाता है, लेकिन ये सब कंफ्यूजन वाली चीज़ है। सबसे अच्छा तरीका ये है, मुझे कभी नहीं बोलोगे। कैसे क्या समझाया? समझे नहीं? तो ये इंपॉर्टेंट है, यूनिट कन्वर्जन। मैंने यहाँ हेडिंग इसलिए लिखा है, क्या चीज़? यूनिट कन्वर्जन, कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट। बहुत यूजफुल चीज़ है, बच्चा इसको रटता है कि अरे ये होगा, ये होगा, ये सब बहुत काम की चीज़ है ये। अभी बताता हूँ, पहले इसको नोट करो। ओके, इसको तुम चाहो तो पावर में भी आंसर लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने 10 का 5 गुना 10 का पावर 6 भी। ओके, कन्वर्जन करने समझ आया? अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, तुम लोग देखना कितना काम का चीज़ है, इसकी इंपॉर्टेंस आप तुमको समझ में आएगी। मैंने कभी तुमको क्या करना पड़ेगा कि मीटर में लिखना पड़ेगा आंसर, सेंटीमीटर में लिखा रहेगा, और स्क्वायर वाला दिखाता हूँ। पहले देखो, अगर मैं तुमको एक क्वेश्चन दूँ, ध्यान देना यहाँ पे, एक क्वेश्चन और दूँ, देखो यहाँ पे, इसको भी मिटाइए देता हूँ, बहुत देर से हो गया ये, इसकी जरूरत नहीं है, खाली मैं क्वेश्चन यहाँ करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल देखो, ध्यान दो, मैं बोलूं कि बताओ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर में हाउ मेनी मीटर स्क्वायर, एक्स निकालना है, हाउ मेनी मीटर स्क्वायर। चलो बताओ क्या करोगे, फटाफट बताओ, एक लाइन तुम बताओ ना खाली। सी का मतलब क्या होता है? सेंटी, तो सेंटी की जगह लिख दोगे, नीचे चला जाएगा, ये 5/100 कर दें, तो आंसर हो जाएगा 0.05 मीटर स्क्वायर। ये ना होता है, जो कि सरासर क्या है? अरे नई बात सिखाएंगे, अभी बताता हूँ क्या। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसलिए मैंने बताया कि अगर तुम लोग ऐसे गलती लिख करके गलत कट का साइन लगा देना, मैं यहाँ पर लाल से काटता हूँ तो मजा आएगा, डेंजरस का साइन है, गलत, ठीक है। हाँ, अब देखो कैसे सही होगा। इस सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ना, यही समझना है बात को, कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये मीटर पे स्क्वायर नहीं है, बल्कि पूरे सी और एम दोनों पे स्क्वायर है, यही समझना है। माने सी पे भी स्क्वायर है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है कि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, समझे? माने जैसे मैंने बोला 1 सेंटीमीटर ना बोला, जैसे मैंने बोलता 1 मीटर स्क्वायर, मीनिंग क्या होता है? 1 मीटर इंटू 1 मीटर, एरिया का यूनिट है, ये एरिया का यूनिट है ना। और उसी तरह 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखूंगा मैं, इसका मीनिंग क्या होगा? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मीनिंग हुआ कि 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इंटू में, इसका मतलब ये कि सर एम पे जो स्क्वायर लिखा जाता है वो धोखा है, वो सी पे भी स्क्वायर है, एम पे भी स्क्वायर। हाँ, लिखने का वो तरीका है, लेकिन सी पे भी स्क्वायर है, और हाँ, जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ना लिखते हैं, तो लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या इसका मीनिंग क्या है कि ये जो है केवल साइन पे स्क्वायर है, ये पूरा का स्क्वायर है, यानी साइन 2 लिखा है। इसका मतलब ये नहीं है बच्चा कोई समझ लेगा सर साइन स्क्वायर लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में तो साइन इंटू साइन है ऐसा करके, और थीटा अलग है, ऐसा तो नहीं है ना। पूरा का स्क्वायर होता है, अंडरस्टूड है ना कि वो पूरा का स्क्वायर है, भेज में गया कि नहीं गया? तो भाई सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है कि सी पे भी स्क्वायर है, सी भी 2 बार आएगा, सेंटीमीटर क्यूब लिखा रहेगा तो सी 3 बार आएगा, कुछ समझे? ये अंडरस्टूड है, दिखाया नहीं जाता है, ठीक है। तो ये गलती बड़का का सा गलती हो गया था, देखिए अब सही कर देता हूँ लोग, अब सही। तो क्या लिखेगा 5 और सेंटीमीटर, इसको ना सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो इसको लिख देंगे होल स्क्वायर, ऐसे ऐसे अच्छा लगे, अब लगे अच्छा, समझिए। और सी पे लिख दो 10 का पावर -2 का स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर को बाहर कर दो, कोई दिक्कत? समझ आया? अब दुगना कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, 10 का पावर -4 हो जाएगा मीटर स्क्वायर, अब कर दो 5 बेटा, आंसर क्या हो गया? हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे। यही नहीं करते थे भाई हम लोग, अभी यही सवाल ऐसे करते थे, क्या करते थे कि मीटर को सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से भाग करना पड़ता है, नहीं समझिए क्या करना पड़ता है?
चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो 100 दोबारा आ जाएगा, हो जाएगा जा, नहीं समझ आपको ये गलत, लेकिन वो गलती नहीं करना। अब तो सही हो गया, अब सही है, परफेक्ट है। अब इस तरह मत लिखो, ऐसे लिखो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहने दो, बस सेंटीमीटर का स्क्वायर लेकर के अंदर होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि सी पे भी स्क्वायर है। अब समझ में आ गया? अरे आ गया? हाँ तो याद रखना। चलो एक और एग्जाम्पल तुम लोग ट्राई करोगे, इस बार तुम लोग ट्राई करोगे। 18 सेंटीमीटर क्यूब, चलो इसको कन्वर्ट करो मीटर में, चलो हो गया ना? अब समझे ना, सी पे भी क्यूब है तो 18 लिख देंगे, 10 का पावर, सेंटी का मतलब 10 का पावर -2 होता है, होल क्यूब कर देंगे। ओके अब तो हो गया सवाल। 18 10 का पावर -2 अच्छी है ना, मीटर क्यूब। अब नीचे लिख दो 18 बट्टा क्या हो 0 6 0, यहाँ पे 6 0 है सब, अच्छा से लिखो 0, हाँ और 6 0, आंसर क्या आ जाएगा? 6 0 हुआ, 5 0 हुआ। चलो अब आंसर, फाइनल आंसर बताओ तो क्या हो जाएगा? 0.0000018 मीटर। समझा गया ना? अब चलो अब एक देता हूँ मैं तुमको, एक डेंसिटी होता है, डेंसिटी क्या है? डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी में देता हूँ 5 ग्राम 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को बदलना है कि कितना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब थोड़ा सा मजेदार दे रहा हूँ, सुनना अच्छा से। ये कोई डेंसिटी दिया हो 5 किलोग्राम, ये किलोग्राम में मीटर क्यूब है, अब हमको कन्वर्ट करना है ग्राम में और एक्स कॉमन बता रहा है, बता दोगे? ट्राई करो तुम लोग, पहले तुम लोग ट्राई करो तो मैं बताऊंगा। ओके ये क्वेश्चन था ना, इसको कन्वर्ट करना था ग्राम में और सेंटीमीटर क्यूब में। तो सबसे पहले इस के को हटाओ, क्या करो? तो के का मतलब किलो होता है ना, 10 का पावर 3। इस ग्राम को रहने दो, पहले ग्राम को रहने दो, अच्छा नहीं करना। नीचे सेंटीमीटर क्यूब चाहिए मुझे, तो सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है? एम पे क्यूब है तो सी पे भी क्यूब होगा। अरे समझे कि नहीं? तो हम कुछ को ऐसे लिख रहा हूँ, सी एम क्यूब, यहाँ लिख दे सी एम क्यूब, और एक सी क्यूब से क्या कर देंगे? सी से डिवाइड, सी क्यूब से डिवाइड या सी क्यूब से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये सी क्यूब है, बताया मैंने। अरे सेंटीमीटर क्यूब में सी पर क्या पावर है? 3 ही पावर है ना, तो एक सी से मल्टीप्लाई किया, एक सी से, मैंने सी के पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, सी के पावर 3 से डिवाइड किया, बैलेंस हो गया ना, डिवाइड मल्टीप्लाई। समझे बात को? सी क्यूब क्यों लेना पड़ा? नहीं सर सी लगा हुआ तो सी रख देंगे ना, सी मतलब सी क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ? सी का पावर 3। समझे बात को? अब हो गया, कन्वर्ट हो गया, 5 10 का पावर 3, और सी का मतलब क्या होता है? 10 का पावर -2 का होल, और ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को लाना ही था तो आ ही गया। समझे ना? नहीं आया समझे? अरे आया? अरे सेंटीमीटर क्यूब में अभी क्या बताए थे हम कि सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है कि सी का पावर भी 3 है और एम का पावर भी, तो लिखने का तरीका ये होता है, लेकिन है ये सी क्यूब। लो अब अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है, अब बोलो अब अच्छा लग रहा है, अब इसी को बाद ऐसे लिख देंगे। समझे कि नहीं? हो गया, नहीं समझे? हाँ बस इतना इजी है, खत्म हो गया। अब कर दो 10 का पावर 3 और द्वितीय कितना हो जाएगा? -6 ग्राम पर सेंटीमीटर आ गया, और -6 में 3 का कितना हो जाएगा? 10 का पावर माइनस, छोड़ दो यहाँ पे आंसर, ये बट्टा मिलाना है तो बट्टा में ले आओ, बट्टा मिलाओगे तो 0.005 हो जाएगा। क्या नहीं समझे? हाँ अरे समझे कि नहीं? जब इजी में कन्वर्ट कर पा रहे हो, कुछ नहीं करना है। एक और एग्जांपल देखो, अब इस बार क्या करते हैं? याद आ गया, रुको। जैसे मान लो कि 3, मैं देता हूं तुमको किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो किलोग्राम, 3 किलोग्राम मीटर, ये फोर्स का यूनिट है, फोर्स का, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, तो मास एक्सेलरेशन, इसको कन्वर्ट करना है, एक्स का वैल्यू बताना है, एक्स का वैल्यू, यहाँ पे एक्स वैल्यू हो गया पहले वाला एग्जांपल में। तो इसमें क्या करना है? एक्स का निकलना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, और सेकंड में कन्वर्ट करना है। चलो कन्वर्ट करो, तुम्हारा काम है, चलो नोट करो। देखो तुम लोग मिला लेना आंसर क्या आएगा। 3 किलोग्राम तो नहीं चाहिए आंसर में, ग्राम चाहिए, तो किलो को लिख दो 10 का पावर 3, है ना, ग्राम को रहने दो, मीटर को बताना है किस में? सेंटीमीटर में, और सेकंड स्क्वायर यहाँ भी सेकंड स्क्वायर का, सेकंड को तो चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, बस खाली वो सी लाना पड़ेगा, तो एक सी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ग्राम में तो कन्वर्ट हो गया, बस एक सी से मल्टीप्लाई, एक सी से यहाँ लिख दो, समझे? अरे एक सी से मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ इसी का वैल्यू पुट कर देंगे, ये तो हमको चाहिए। समझे? कुछ नहीं किया, के को हटाएं, 10 का पावर 3 लगा के, ग्राम था, हमको मीटर आंसर चाहिए सेंटीमीटर में, तो एक सी से मल्टीप्लाई, एक सी से खत्म, अब हो गया, सवाल बन गया। लो
10 का पावर, सेंटी का मतलब क्या होता है 10 का पावर माइनस 2, यहाँ पर चेंज नहीं करना, जैसे है वैसे, क्योंकि वही लाना ही है। नहीं समझ आया? अब -2 पड़ जाएगा तो क्या जाएगा +2, तो कितना होगा 3 10 का पावर 5 ना हो जाएगा। हाँ खत्म। आसान है कि नहीं है? ये इसको बोलते हैं 3 न्यूटन, इसको बोलते हैं डाइन। क्या बोलते हैं? डाइन। याद है ना, डाइन सुनते हो गए, फोर्स का सीजीएस यूनिट। कोई दिक्कत नहीं, समझ आया? नहीं समझ? हाँ एक और देते हैं, एक और तुम लोग ट्राई करो, चलो एक और ट्राई करते हैं, एक और ट्राई करना। ये मैं देता हूँ, रुको पहले। 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर कितना होगा, एक्स का मान बताना, इसमें एक्स लिख देता हूँ, एक्स ओके, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो इसको कन्वर्ट करो तुम लोग, ओके। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, इसको मैंने वहाँ लिख दिया, चलो इसको मिटा रहा हूँ, देखो वहाँ लिख दिया। इसको मुझे कन्वर्ट करना है, मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, और किलोग्राम को ग्राम में, बाकी सेकंड तो सेकंड में ही करना है। बात था, इसको कहते हैं अर्ग, क्या बोलते हैं, सॉरी जूल, क्या बोलते हैं इसको, ऐसा यूनिट है एनर्जी का, जूल, और उसको अर्ग में कन्वर्ट करना होता है, मैंने सीजीएस सिस्टम में, बाद में बात करेंगे, अभी कर ले, अभी समझाता हूँ कैसे करना है। तो किलो के को हटाना है, के को, तो 10 का पावर, ग्राम करें दो, ग्राम करें दो। अब यहाँ पे हमको सी लाना पड़ेगा, लेकिन स्क्वायर है तो सी अकेला नहीं आएगा, सी स्क्वायर आएगा। हाँ यही गलती तुम लोग की हो, तो सी पे स्क्वायर लिख दो सर, क्या है ऐसे लिख दो, और सेकंड स्क्वायर लिख दो, और नीचे क्या कर दो, बस समझ आया बात? अरे सी उसको लिखेंगे केवल सी मैंने सी भी लिख देंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि सी का स्क्वायर ही है, अंडरस्टूड है, समझो उनको। लेकिन चलो दिखा दो, पहली बार दिखा दो, बाद में कर लेंगे। 5 × 10 का पावर 3, अब इसी का मतलब क्या, सेंटी, सेंटी मतलब सेंटी 10 का पावर माइनस 2, हाँ उसका होल स्क्वायर, और उसको रहने दो, उतरला नहीं था, अब इसको सेंटीमीटर आप सी पे स्क्वायर हटा देंगे, ऐसे रहेगा, ऐसे लिखना है, ओके। चलो तो दूसरा -4 माइनस ऊपर जाएगा तो बस हो गया, यही है, खत्म। 4 3, अब तुमको कन्वर्ट करने का, अब देखिए इसका यूजफुल यूज देखे इसका। अरे एसआई प्रीफिक्स पहली बार पढ़ा तो लगता है ये तो बहुत बवाल अच्छे से पढ़ा रहा है, अब इसका एप्लीकेशन देखो कितना जबरदस्त है, यूज देखे। और तुमको अब कभी फिजिक्स में न्यूमेरिकल लगाने में या कन्वर्जन करने में, यूनिट कन्वर्जन करने में, जिस फंडा से मैंने तुमको बताया उस फंडा को तुम फॉलो करो, कभी गलती नहीं होगा, कभी गलती नहीं, समझे? चलो इसको नोट करना, प्रैक्टिस कर लेना इसको पूरा, ओके। चलो दैट्स ऑल, ओके।